तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और चलिए आज हम लोग जो है 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो मैं 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं, इससे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा लॉजिक आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और हम किस तरीके से इसको हल करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन के थोड़ा सा लॉजिक के मैजिक को समझते हैं, जिससे हमारी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो बस ज़्यादा नहीं, मैंने 4 पॉइंट्स नोट किए हैं आपको समझाने के लिए। आप इन चारों पॉइंट्स को समझ लेंगे, आने वाली जो चैप्टर है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस तो 2.1 के चैप्टर में ये फॉर्मूला समझ लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए ध्यान से कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए। आप इसे नोट भी करते रहें साथ में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए माय डियर शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या कर रहा है, बहुपद का घात। अब ये बहुपद में घात क्या होता है, देखिए 2.1 का चैप्टर का नाम है बहुपद, हमको वही पढ़ना है कि बहुपद का घात क्या होता है। तो चर x का बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद का घात कहलाती है। यानी कि कोई भी चीज़ जो x का घात हो, यानी कि उसके ऊपर स्क्वायर में हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा x स्क्वायर, कहीं पे लिखा हुआ है x3, कहीं पे लिखा हुआ है x6। तो ये जो ऊपर वाला है ना, इसको हम लोग घात बोलते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा घात होगा, जैसे कि किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब तीनों दिया हुआ है, तो इसका उच्चतम घात कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा ना उसी को हम लोग काउंट करते हैं। बात समझ में आया आप लोग को। बहुपद के घात में वैसे नंबर को हम गिनते हैं जो बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर कहीं तीनों दिया रहेगा किसी क्वेश्चन में, तो क्या होगा, इसका घात 6 होगा, क्योंकि x का उच्चतम घात 6 है। वही बात कर रहा है, x का उच्चतम घात बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आप इन बहुपद को हल करेंगे। तो बहुपद कितने प्रकार का होता है, एक होता है पहला रैखिक बहुपद। तो चलिए हम आपको पहले रैखिक बहुपद के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है कि घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब यानी कि वैसा चर संख्या जिसका मान सिर्फ 1 हो, जिसका घात 1 हो, जैसे कि मैंने यहाँ 2, 3, 6 लिखा ना, इस तरीके से ऊपर कुछ नहीं, 1 हो। तो माय डियर मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी नंबर में घात में अगर 1 होता है ना, तो इसको लिखा नहीं जाता है। सिर्फ अगर x लिख दिया, मतलब समझ जाइए कि इसके घात में 1 है, ठीक है ना। जैसे देखिए हम यहाँ पे उदाहरण भी आपको समझा दिए हैं। 2x - 3 है, यहाँ x के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका घात कितना हुआ, 1 हुआ। यहाँ भी देखिए √3x + 5 है, तो इस क्वेश्चन में भी इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। इसी तरीके से y + √2 है, तो देखिए y के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ भी देखिए x - 2/11 है, यहाँ भी x पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यानी कि वैसा नंबर जो सिर्फ x, y, z, a, b, c, d कोई भी चर संख्या हो और उस पर कोई भी घात न दिया हो, तो वैसे नंबर को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। आई होप आप रैखिक बहुपद समझ गए। अब चलिए हम द्विघात बहुपद को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है माय डियर। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि चर अचर संख्या के घात में 2 होगा ना ऊपर, तो उसको हम द्विघात कहेंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में इसका घात यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब ये द्विघात बहुपद हुआ। यहाँ देखिए x का घात 2 है, मतलब ये भी द्विघात बहुपद हुआ। बात समझ गए। देखिए क्वेश्चन पूरा एक ही है, 2 - x² + √3x, तो इसका घात 2 है, मतलब कि यह द्विघात बहुपद हुआ। आप रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको त्रिघात बहुपद के बारे में बताते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद में क्या कह रहा है कि घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। यानी कि वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो। जैसे कि देखिए 2 - x³, यहाँ पर घात कितना है, 3 है, तो त्रिघात हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए √2x³ है, तो यहाँ पर x का घात कितना है, 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद हुआ। यहाँ पर देखिए 3 - x² + x³ है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है। मान्यता किसको देंगे, जो बड़ा है। तो बड़ा में 3 है,
तो इसके लिए यह त्रिघात बहुपद हुआ। अगर यहाँ पर सिर्फ x रहता, यहाँ पे स्क्वायर रहता, जैसे कि अगर इसी नंबर को हम यहाँ पे लिखते 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x है यहाँ पे स्क्वायर, तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। कहीं पे सिर्फ 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो यह रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि x में कुछ नहीं है तो 1 है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आपको इसका चैप्टर सॉल्व करके बताते हैं। तो माय डियर चलिए 2.1 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए कि क्या कह रहे हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया हुआ है। देखिए ये ग्राफ जो देख रहे हैं ना, ये आकृति 2.10 है, देखिए यहाँ पे दिया गया हुआ है, ठीक है, 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करें। px के शून्य का संख्या ज्ञात करें। देखिए माय डियर, मैं इसमें कॉपी पेन भी इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, बस मैं आपको ये फिगर देख करके ही समझा दूंगा, है ना। इंटरेस्टिंग बात है, आपको बस ये फिगर देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो px का शून्य का आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको उस ग्राफ की रेखाएं देखनी है कि वह कितनी बार और कहाँ काट रही है एक दूसरे को। तो ये जितनी बार x वाले रेखा को काटेगा हमारा शून्य उतना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, x डैश और x, y और y डैश है। यहाँ पे एक रेखा काट रही है, लेकिन y को काट रही है, x को नहीं काट रही है, तो इसका शून्य कितना होगा जानते हैं? 0, क्योंकि ये x को नहीं काट रही है, ठीक है। इसमें देखिए एक रेखा इससे कुछ खींचा हुआ है, इस तरीके से देख रहे हैं ना। ये रेखा देखिए यहाँ y पे काट रहा है और यहाँ x पे काट रहा है, तो x पे कितनी बार कट रही है? 1 बार कट रही है, यानी कि इसका शून्य कितना हुआ? 1। देखिए है ना, बहुत आसान। अब आप बताइए कि ये देखिए x को यहाँ काट रहा है, y को काट रहा है, फिर x को काट रहा है, नीचे आके फिर ऊपर गया x को काटा, यानी कि x लाइन को कितनी बार काट रहा है? 3 बार, 1 2 3। देखिए y को काट रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको x ज्ञात करना है, क्योंकि हमको px कहा जा रहा है। अगर y कहता तब हम y वाले नंबर को काउंट करते। तो देखिए कितने बार काट रहा है? 1 2 3, 3 बार काट रहा है, यानी कि हमारा इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3। देखिए कितना आसान है। अब चलिए इस फिगर को कहा है छोड़े, इसको भी देख लेते हैं, है ना माय डियर। तो देखिए इसमें x को कितनी बार काटा जा रहा है? 2 बार काटा जा रहा है, तो इसका शून्य कितना हो गया? 2 हो गया, ओके। इसमें देखिए 1 2 3 4, ये है ना इस W के जैसा कुछ, M के जैसा कुछ, तो कितनी बार कट रहा है? 1 2 3 4, 4 बार कट रहा है ना। तो 4 बार कट रहा है, यानी कि हमारा शून्य किसका कितना हुआ? 4 हुआ, ठीक है। अब देखिए माय डियर, यहाँ पे 1 ऐसे 2 ऐसे करके 3, यहाँ पे देखिए ये यहाँ नीचे नहीं आ रहा है, बस यहाँ टच करके निकल जा रहा है, काट नहीं रहा है, इसको सिर्फ टच कर रहा है। तो जब टच कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? एक ही बार गिनेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही बार सिर्फ टच कर रहा है, काट नहीं रहा है। तो ये हो गया 1 2 3, 3 जगह है, ठीक है ना। अगर ये पूरा यहाँ आता फिर कहीं और से जाता तो हम गिनते, लेकिन यहाँ देखना है कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट देन 3 पॉइंट, 3 ही जगह पे कट रहा है, तो हमारा इसका शून्य भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो माय डियर आई होप आपको 2.1 इजिली और बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हम देखिए 2.1 भी सॉल्व कर लिए। चलिए अब हम मिलते हैं कहाँ? 2.2 में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मनोरंजन के साथ मस्त रहिए। चलिए बाय।